दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम कार्ड का यहाँ पे पिन कैसे जनरेट करेंगे। यानी आपके पास एटीएम कार्ड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, मशीन पर जाकर के हमने लाइव प्रोसेस इसमें दिखाया है कि कैसे आप एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको नज़दीकी जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम मशीन होगी उस पर जाना है। तो जब भी दोस्तों एटीएम मशीन पे जाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस प्रकार का शो होगा। सबसे पहले आप अपना जो एटीएम कार्ड होगा उसको लगाने के लिए आपके सामने एटीएम कार्ड कुछ इस प्रकार का शो होगा। ये जो आपको चिप दिखाई पड़ रही है ये एटीएम कार्ड के अंदर लगाना है। तो दोस्तों लगाने के लिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार से आप जब ये लाइट जलती हुई दिखाई पड़े तो आपको इसको लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों तुरंत आपके सामने इस प्रकार का विंडो बदल जाएगा, यानी कि इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर वाला ही रीपिन ग्रीन पिन रिक्वेस्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना। अगर टच पैड होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। करते ही आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे योर पिन विल बी नॉट वर्क आफ्टर 8 घंटे, यानी कि यहाँ पे जो पिन आप बनाएंगे वो 8 घंटे हो सकता काम ना करे, लेकिन अगर आप सही से यहाँ पे रिक्वेस्ट यानी सही से आप डाल लेते हैं तो आपका 1 से 2 घंटे के अंदर ही यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन आप बैलेंस निकाल नहीं सकते हैं। 8 घंटे के बाद आप अपने एटीएम से कहीं पर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना, टच पैड होगी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। देखेंगे फिर से विंडो बदल जाएगी और यहाँ पे देखेंगे योर ओटीपी विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली, यानी कि आपके फोन पर एक ओटीपी भेजने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर टच पैड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही फिर आपके जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेज दिया जाएगा। एटीएम कार्ड फिर से आपको निकालना होगा। निकालने के बाद फिर से आप इसी में आपको लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आप उसी एटीएम कार्ड को फिर से देखेंगे, जब लाइट आपको जलती नजर आए तब इस एटीएम कार्ड को फिर से लगा देना है। फिर से उसी प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज। अगर पे आप अपनी भाषा को सेलेक्ट करना चाहेंगे जैसे इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जो भी भाषा आपको आती है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हमने जब पहले लगाया तो यहाँ पर हमने क्लिक किया था रीपिन ग्रीन पिन रिक्वेस्ट। तो आपके पास जब यहाँ पे ओटीपी प्राप्त हो जाएगा तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करना होगा एक्टिवेट न्यू पिन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर टच पैड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे इंटर यूर ओटीपी, यानी कि जो फोन पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आपको बैंक की तरफ से प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पे देखेंगे तो कीबोर्ड नजर आएगा। इस कीबोर्ड के मदद से आपको यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी डाल देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देना। टच पैड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। आप अपना पिन बनाने के लिए देखेंगे प्लीज एंटर यूर न्यू पिन, यानी एक 4 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेना है। कभी भी आप एटीएम मशीन से जब भी पैसा निकालेंगे तो आपको यही पिन डालना होगा। डालने के लिए आप इस कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर 4 डिजिट का एक पिन बनाएंगे। पिन ऐसा बनाएंगे जो आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपको डालना है। और फिर से देखेंगे प्लीज री एंटर यूर न्यू पिन, यानी कि जो पिन आपने अभी डाला है दोबारा से फिर आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा, तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट यहाँ से निकाल के आपको प्राप्त होगी। अगर नहीं रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर टच पैड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इन बटनों पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लीज वेट वेल यूर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, कुछ ही समय आपको वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, थैंक यू फॉर विजिटिंग महाबैंक एटीएम, यानी कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका एटीएम पिन जनरेट यानी कि आपका नया पिन बन चुका है। इसी प्रकार से आप भी अगर आपका पिन भूल गए हैं तो आप बदल भी सकते हैं।
इस प्रकार से महाराष्ट्र बैंक का आप एटीएम पिन को बना सकते हैं। और अभी भी आपको इससे संबंधित आपका कोई सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।